the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. मैं जा रहा था कहीं अपने फ्रेंड से एक मिलने। मैं सोपोर से जा रहा था सुबह, और मेरे साथ कुछ कज़न्स थे। सुबह काफ़ी सवेरे निकले क्योंकि फ़्लाइट का टाइम थोड़ा जल्दी था, इस वजह से जल्दी निकलना पड़ा घर से। सोपोर बाईपास से हम निकल रहे थे, और सुबह पहले ही हमें, जो कहते हैं कश्मीरी में, 10 लाख प्यो करूँ, तो हमें आर्मी ने रोक लिया वहाँ पे। पूछताछ एटसेट्रा, कार्ड दिखा, वो सब। मेरा एक छोटा भाई साथ था, उसको कार्ड साथ नहीं था, 9th में पढ़ता है। फिर उस मसले में थोड़ा कुछ टाइम हमें ज़्यादा ही थोड़ा पूछताछ एटसेट्रा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, चेकिंग, वो सब एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रोका। यहाँ से हम डायरेक्ट मिलते हैं एयरपोर्ट पे। लगेज चेकिंग के पास वहाँ पे टैक्सी होती है, यूजुअली अवेलेबल नहीं थी, पता नहीं क्या रीज़न है, दैट्स व्हाई चलना पड़ रहा है। वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी गाड़ी, तो फ़िलहाल चल रहे हैं, देखते हैं। अभी टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत, कम से कम 5-10 मिनट तो लगेंगे, बस बैग वैग का मसला हो जाता है। मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट लेट पहुँचा। सोपोर में चेकिंग में टाइम लग गया, और मेरे साथ कज़न्स थे, उनको भी टाइम लग गया, उनको लेट भी हो रहा था, काम भी था, तो वो वापस निकले। फर्स्ट जो चेकिंग स्टॉप है एयरपोर्ट पे श्रीनगर में, वो वहाँ से वापस निकले। वहाँ से मैंने चेकिंग करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं टैक्सी ले लूँ, जो यहाँ से मुझे डायरेक्ट छोड़ देगी एयरपोर्ट के अंदर यहाँ तक सामने, लेकिन वहाँ ज़्यादातर अवेलेबल नहीं रहती, तो मुझे भी नहीं मिली, तो पैदल ही आना पड़ा। उस वक्त सुबह का टाइम था, और लगेज थोड़ा भारी था। वैसे कोई मसला नहीं था आना, लेकिन यहाँ से लेट हो चुका था, तो थोड़ा मैं टेंस था, तो मैं आ गया ऐसे ही, क्योंकि अभी टिकट विकेट का भी प्रॉपर सीन नहीं था। अभी मैं, जो ट्रैवल एजेंट है, उसी के पास टिकट्स थी, वो गाड़ी में जो ही मैं चल रहा था, अभी फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, लेट हो रहा था यहाँ से मतलब टाइम मुझे पता था ऐसे ही रफली, उसने कहा था इस टाइम तक, और अभी उसने टिकट सेंड भी नहीं की थी। वो बोर्डिंग भी जो होती है नेक्स्ट, वो भी नहीं किया था उसने मतलब वो अभी बस ऐसे ही हमें टाइम पता था, और ये सब बाकी चीज़ें कुछ नहीं था। तो अभी उसका प्रॉपर प्रिंट आउट भी नहीं था, वो स्कैन वो कुछ भी नहीं था हमारे पास, QR कोड सॉरी, कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टेंस था और हरी में था। जो मैं एयरपोर्ट पहुंचा, यहाँ से मैंने फिर से उसको कॉल की। अभी मुझे सिम नई जो वाली पोस्ट नहीं प्रीपेड थी, मुझे पोस्ट पेड वाली मैंने नई एक्टिवेट कर दी थी, वो भी प्रॉपरली चल नहीं रही थी। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गई भाई, पहले मास्क नहीं था हमारे पास, मास्क के लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ा, एंड बाकी चीज़ें भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अभी हमने सक्सेसफुली बोर्डिंग कर ली है, तो अभी सीधे मिलते हैं अपनी जगह पे। अभी फ़्लाइट का वेट टाइम बहुत है, तो उसकी टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि फ़्लाइट का अभी टाइम है, तो उसकी टेंशन नहीं है। बाकी आपको लेना हो तो मास्क वास्क पहले ही लेके आए, बाकी चीज़ें आप ऊपर भी ले सकते हैं ईजीली। अजीब बात है यार, पहले मैं इतना हरी में था, इतनी जल्दी में था, मुझे लगा फ़्लाइट मिस हो जाएगी। यहाँ से टाइम निकल रहा था, यहाँ से टाइम भी नीचे लगता है, सब कुछ लाइन वाइन लंबी रहती है, मानते भी नहीं है वो। फिर कुछ भी करके हो गया जुगाड़, लेकिन किस्मत है कि थोड़ी फ़्लाइट डिले हो गई यहाँ से। मुझे फिर ऊपर भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि सुबह मैं ऐसे ही निकला था, कुछ खाया भी नहीं था। खाने का जुगाड़ तो ऊपर होता है, लेकिन एज वी ऑल नो, अ बर्गर फॉर 200 रुपीज़। अजीब बात है यार, 200-250 में एक बर्गर मिलता है, वो भी सिंपल सा। बाय गॉड, उससे पेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इतना छोटा सा सिंपल सा बर्गर, वो भी 200-250 में लूटा जा रहा है भाई।
फाइनली बाय बाय कश्मीर, मेरे वतन. इट्स अ फ्लाइंग टाइम. अभी मुझे वहाँ पे एक फ्रेंड से मिलना है. मैंने उसको कॉल करके रखी. by the grace of God. Oh my God. Wow. This is called paradise on earth. कश्मीर, जन्नत कश्मीर. सच्चा यार. घर फिर तो उस पर रोए ज़मीं, हमें यस्तो, हमें यस्तो, हमें यस्त. यहाँ में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. जो ही दरवाज़ा खुलता है प्लेन का, जो हीट आती है चेहरे के साथ लग जाती है पहली हवा जैसा, वो फील मत पूछो भाई, वो फील मत पूछो. सो इट्स टाइम टू एंड द सस्पेंस. वेलकम टू चंडीगढ़. और आज हम मिल रहे थे अपने दोस्त आमिर से. New Year's Eve, 300 miles, counting down. Next year will be close. I will wait as long as it's for you.